तो कियारा की आवाज है। बचाओ! मार के यहीं गाड़ दूंगा। बचाओ! क्या हो रहा है ये सब? कौन है ये सब लोग? ए शाने, यहाँ पर अपनी हीरोगिरी बंद कर, ये तो काट के दो टुकड़े कर दूंगा। भाग यहाँ से, भाग। खिसक लो यहाँ से, वरना पुलिस बुलाऊंगा। हाँ तो बुला ना, हमको भी कंप्लेंट करनी है इसकी। दगा किया इसने हम लोगों के साथ। नहीं, झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इन्होंने मेरे सोने के बिस्किट चुराए। बोल रहा। खिसक लो यहाँ से, वरना एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तेरे रंग राक्षस आ गया। तुम जाओ, छुप जाओ, झाड़ी के पीछे छुप जाओ और बाहर मत निकल जब तक मैं नहीं कहूं। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, मार दूंगा। अंकल, अंकल हाथ दीजिए ना। सबने बांध लिया, सिर्फ आप बाकी हैं। आप प्लीज बांध दीजिए। मैंने कहा ना, क्यों जबरदस्ती कर रही हो? तो मैं नहीं मानता इन चीजों में। धागा ही तो है, बंधवा लीजिए ना। अंकल जी, ये हाथ नहीं, दूसरा हाथ। आई एम सॉरी। हाँ, मुसीबत है। अंकल जी, ये चोट आपको कैसे लगी? मेरी वजह से लग गया रहना। वो सवेरे में फाइल दे रही थी ना, तो उसमें पेपर कटा था, मैंने देखा नहीं, उसकी वजह से चोट लग गई। वो खून भी निकला था। आंटी जी, ये आप क्या कह रही है? ये नहीं हो सकता। नहीं बेटा, गलती मेरी थी। युग तो था ना वहाँ सवेरे, तूने देखा कि मेरी वजह से लगा था। तूने देखा मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने सुबह भी सॉरी बोला था। वो अब भी कह रही हूँ सॉरी। गलती से हो गया डैड, इसमें डांटने वाली क्या बात है? ठीक है भाई, मियाँ बीवी की आपस की बात है। हाँ, ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब बांधना है तो बांधो, नहीं तो जा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ अंकल जी। बस हो गया, खुश? बेटा, तूने तो सबको बांध दिया। ला, मैं तुझे बांध देती हूँ।
भागो, सब भाग जाओ। मार डालूंगा। हाँ, मार डाल। मोहिनी, you're amazing. तुमसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। तुम वो हो जो हवाओं का रुख मोड़ दे। तुम वो जो तूफानों का मुंह तोड़ दे। तुम्हारे आगे तो कोई नहीं टिक सकता। तुम वो हो जो एक इंसान की कायनात, उसकी पूरी किस्मत बदल दे। मेरा स्टूपिड भाई अगर मेरा साथ देता तो क्या था जो हम हासिल नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या किया उसने? धमकी दी, धोखा दिया, और अब उससे भी ज्यादा इडियट मेरा हस्बैंड। थोड़ी सी इज्जत दे देता मुझे, लेकिन बार बार छोटी छोटी बातों पर बेइज्जती, ताने, यही सब कुछ देता है मुझे। ठीक है नलिन श्रीवास्तव, अब तेरी बेइज्जती का वक्त आ गया, क्योंकि तू जानता नहीं, ऋषभ और रैना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और अब यही प्यार तेरी जान लेगा। तू रोता गिड़गिड़ाता रह जाएगा कि तू बेकसूर है, तूने कुछ नहीं किया। लेकिन वो तेरी एक नहीं सुनेंगे, क्योंकि अगर वो सुनते तो सिर्फ मोहिनी की। मोहिनी, you're rocking, पर तुम इतनी कमीनी हो that it's shocking. ये कनकराज क्यों फोन कर रहा है? हेलो? शिवम ने सब कुछ सुन लिया है। उसे पता चल गया है ब्रह्म राक्षस तुम्हारे और मेरे वश में है। ब्रह्म राक्षस उसका पीछा कर रहा है। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। वो इतना कुछ जानता है कि अब अगर वो हमारे सामने आ गया तो हमारा सबके सामने पर्दाफाश हो जाएगा। कुछ करो, रोको उसे। तुम जानती हो आगे तुम्हें क्या करना है। चिंदी क्या कर रही? तुम ऐसे खींच के मुझे यहाँ क्यों लाई? क्या हुआ? वो तुम्हारे डैड है। वो तुम्हारे डैड है। क्या हुआ मेरे डैड को? क्या है मेरे डैड? दिमाग खराब हो गया उनका। इंसान नहीं, शैतान है वो, शैतान। इस घर में और गांव में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो कर रहे हैं और वो करवा रहे हैं। क्या बोल रही? क्या हो गया तुम्हें? अभी सबके हाथ में धागा बांध रही थी तुम, अभी तुम रो रही हो, गुस्से में हो। क्या क्या हुआ? क्या? एक मिनट, आओ बैठो, बताओ। नहीं ऋषभ, मैं नहीं बैठना चाहती। बैठने का वक्त नहीं है ऋषभ, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारी माँ ने मुझे कसम दी थी कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, लेकिन मैं चुप नहीं बैठ सकती अब। तुम क्या बोली? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। पहले बैठो बैठो, एक मिनट। पानी पियो।
अब तुम मुझे आराम से बताओ क्या हुआ, क्या कहना चाह रही थी? मेरी समझ में कुछ नहीं आया तुमने जो कहा। ऋषभ, हाँ। कल रात मैं किडनैप हुई थी ना, हाँ। तुम मुझे बचाने आए। हाँ। वहाँ 3 लोग थे जिन्होंने मास्क पहना था। उनमें से एक के हाथ से दूसरे के हाथ पे चोट लगी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा ऋषभ। आज तुमने मुझे पूछा क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं बताया। तुम्हें पता है, वही चोट वही निशान मैंने तुम्हारी माँ के हाथ में देखा जो उस मास्क वाले के हाथ में था। मेरी माँ? हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ ऋषभ, इसलिए मैंने जाकर उन्हीं से बात कर ली। मेरी मॉम से? सीरियसली? हाँ, उन्हें लगा कि मैं सारी सच्चाई जानती हूँ। इसी गलतफहमी का शिकार बनकर उन्होंने मुझे वो सच्चाई बताई जो मैं नहीं जानती थी। क्या? तुम्हारे पापा तुम्हारे मॉम को मारते हैं। उन्होंने ही वो चोट दी उनके हाथ पे। क्या मेरे पापा मेरी मॉम को मारते हैं? मेरे डैड? हाँ, लेकिन क्यों मारा ये मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी को भी बात पता चले कि गुफा में मास्क के पीछे एक चेहरा उनका भी था। सिर्फ ये एक वजह हो सकती है। हो सकती नहीं, यही वजह है ऋषभ। मास्क के पीछे वही थे। डैड? मेरे डैड? सच को तो यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था, इसीलिए मुझे अपनी आंखों से देखना था। तभी तो ये काला धागा मैंने सबके हाथों पे बांधा। जब मैंने अंकल के हाथ पे धागा बांधा तब मैंने वही चोट देखा, उसी जगह पर वही निशान। मेरे डैड कह रहे थे कि वो चोट उनको मॉम की वजह से लगी। नहीं, तुम्हारी मॉम ने वो भी इल्जाम अपने सर पर जानबूझ कर लिया। उन्हें आदत हो गई है तुम्हारे पापा के हाथ की मार खाने की, बात बात पे सॉरी बोलने की, उनकी गलती अपने सर पर लेने की। वो डरती है तुम्हारे पापा से। तुम्हारी मॉम की गलती नहीं भी होती है ना, अब भी उन्हें सजा मिलती है। जब तुम्हारे पापा से भी कोई गलती हो जाती है तो वो अपना सारा गुस्सा तुम्हारी मॉम पे निकालते हैं। मामा जी ने चोरी की ना, उसकी भी सजा तुम्हारी मॉम को भुगतनी पड़ी कि वो मॉम के भाई थे ना। तुम्हें पता है, राखी के शादी के लिए मोहिनी आंटी कमलपुरा नहीं आना चाहती थी। उन्होंने तुम्हारे डैड को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे डैड ने एक नहीं सुनी। दूसरी बार भी जबरदस्ती उन्हें यहाँ लेकर। तो लगता है तुम्हारे डैड ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं ऋषभ। डैड मेरी मॉम को मारते हैं? कितनी हिम्मत! मॉम को मारते हैं वो? ऋषभ भैया, प्लीज जल्दी नीचे आइए अभी। मिताली की आवाज। चलो। जब भी आता कोई ना कोई मुसीबत लेके आता, सो जस्ट गेट लॉस्ट। मेरी बात मानो। मैं तुम्हें नहीं अंदर डालने दूंगा। ऋषभ, शिवम, मैं जान दो मुझे। ऋषभ, मुझे जान दो। देखो ना, जबरदस्ती कर रहा है। ओए, शिवम, क्या चाहिए तुझे? मेरे पास कोई जरूरी बात है। ऋषभ, ऋषभ, आने दे उसे। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? मैं जान गया इस गांव की बर्बादी के पीछे कौन है। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, सब देखा कि उस राक्षस को वश में कौन कर रहा है। कौन है? किसने किया ब्रह्म राक्षस को वश में? शिवम, वेट पकड़, सामान। कोई पानी लाओ। तू हट। लेकिन भैया, आप इस पे ट्रस्ट क्यों कर रहे हो? वेट, हट। ऋषभ, तू पागल हो गया? तू इसकी बात पर ट्रस्ट कर? अरे मैं भी वही पूछ रहा हूँ, आप मेरे को धक्का दे रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ ना। मिताली जल्दी। भैया, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। उस राक्षस ने मेरे पापा को मारा है और इसको कुछ तो पता होगा और मुझे जानना है। जानना है? क्या जानना है? अबे जानने लायक कुछ होगा तो जानेगा ना। तेरा बाप चोर था, मर गया, गेट ओवर इट नाउ। भैया, इसके आगे एक शब्द मत बोलो प्लीज।
क्यों झगड़ रहे हैं आप लोग? किस बात का झगड़ा है? ऋषभ इसका मुंह बंद करा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे ये शिवम कौन है ये? आई नो ब्रह्म राक्षस की वो ज्ञान लेके आया जो भी है, बट तो क्या हुआ यार? ये किसी का भी नाम लेकर हम लोग मान लेंगे, घर में किसी का भी नाम ले सकता है ये। युग, सुन तो लेते हैं ना कि ये क्या कहने वाला था। हाँ, ये सच है कि मामा जी ने चोरी की थी, लेकिन ये भी तो सच है ना कि ब्रह्म राक्षस ने उन पर अटैक किया, और ये भी सच है कि किसी ने ब्रह्म राक्षस को अपने वश में किया हुआ है। कौन है वो, ये तो हमें पता लगाना ही होगा ना। अरे वो इंसान जो राक्षस को कंट्रोल कर रहा है वो नैना है। कितनी बार बोलूंगा मैं? अपने सर पे लिखवा लूं क्या अब? अरे एक ही बात को लेकर कब तक लड़ते रहेंगे हम लोग? क्यों भैया, आप इतना क्यों लड़ रहे हो? जैसे वो नैना भाभी नहीं कोई और है। जवाब शट में ताली। योग शट अप, बहुत हो गया, बस चुप हो जाओ दोनों। बहुत हो गया। ऐसे वक्त में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, उसके बदले एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो। देखो, वो जो भी है, जो भी ब्रह्म राक्षस को वश में कर रहा है, उसके साथ और लोग भी है। कल रात जब उन लोग ने रैना का किडनैप किया, रैना और ऋषभ वहां गए थे, तभी उन लोग ने देखा था, है ना? हाँ। दादी वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो कम्मो थी, उसे तो रंगे हाथों पकड़ा था ना हमने। हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे, यकीन से नहीं कह सकते ना। ऋषभ भैया, लेकिन मैं वेट, तू तो समझदारी दिखा। शिवम, आंखें खोलो। शिवम, शिवम, शिवम आंखें खोलो, बताओ मुझे। तुम तो कह रहे थे कि तुम जानते हो उस आदमी को जो ब्रह्म राक्षस को वश में कर रहा है। अरे नाम तो लो उसका, हम भी तो नाम सुने उसका। कनकराज का फोन, बात तो मुझे भी करनी है उससे। शिवम को होश आ रहा है। शिवम बेटा उठ जा। आराम से बताओ, क्योंकि ना जब ब्रह्म राक्षस ने दहशत फैलाई तो पूरा गांव जल के राख हो गया। मैं ये चीज कनकराज को पूछने गया तो मैंने देखा वो जख्मी था, पर वो आग के जलने के निशान नहीं थे। वो ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उन पे अटैक किया हो। ब्रह्म राक्षस नहीं अटैक किया होगा। कनकराज जी उसे मारने के लिए इतने तौर तरीके ढूंढते तो। पहले मैं भी यही सोचता था, पर आज सुबह मुझे पहली बार उन पे शक हुआ, और मैंने उनका पीछा किया, और मैंने उन्हें जमीन फाड़ के एक गुफा में जाते देखा, और जो मैंने देखा मेरे होश उड़ गए। वो ब्रह्म राक्षस से बातें कर रहा था, वही है जो उस राक्षस को काबू में कर रहा है, उस राक्षस को वश में कर रहा है। इस गांव की बर्बादी का कारण हर चीज के पीछे वही है। मैंने उस राक्षस को कहते हुए उनको अपनी कानों से सुना कि जाके गांव को बर्बाद कर दे। पता नहीं क्या दुश्मनी है उसकी इस गांव से। शिवम बेटा, कनकराज तो हम सब की मदद कर रहे हैं ना? मदद करने का ढोंग कर रहा है वो पाखंडी स्वामी उस राक्षस को वश में कर रहा है। उस दिन उस राक्षस को छुड़वा के आजाद करवा के उस गांव में खुला छोड़ दिया ताकि वो गांव को बर्बाद कर सके, और ने तुम्हारे मामा को भी मरवाया, और वो पैसे चुरा के भाग गया हुआ। या फिर उसने ये सब सिर्फ पैसे के लिए किया हो। वो पाखंडी स्वामी है, कुछ भी कर सकता है। आपकी तो किस्मत अच्छी है कि आप बच गए। वो कुछ भी कर सकता है। हमें उस पाखंडी को ढूंढना होगा, पूरे गांव को बताना होगा। वो बहुत डेंजरस है, कुछ भी कर सकता है ना। कियारा के पीछे भी वही पड़ा था, वो तो मैंने उसको हैंड वक्त पे आके बचा लिया, पर उसने उस राक्षस को मेरे पीछे छोड़ दिया, और इन सब के चक्कर में पता नहीं कियारा वहां से कहां चली गई। What do you mean पता नहीं? कियारा को कुछ नहीं होना चाहिए। जब जाओ ढूंढो उसे, वो खतरे में है। डैड, मैं जाके ढूंढता हूँ। तुम्हारी बीवी है वो, पराये आदमी को पता है, और तुम्हें पता नहीं वो कहाँ है। डैड,
बीवियों के साथ कैसे पेश आते हैं मुझे अच्छे से पता है। कम से कम आप तो मत ही बताइए। अंकल, ऋषभ के कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं था। वो बस टेंशन में है कियारा के बारे में। सॉरी, मैं इस तरह यहाँ आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ। तुम यहीं रहो शिवम। माँ चिंता करती होगी। हम उन्हें भी यहाँ ले आते हैं। तुम दोनों यहीं रहो। थैंक्स। आओ जल्दी। चलो चलो ऋषभ। मैंने तेरी भविष्यवाणी की थी कि तेरा काम छूट जाएगा। देख, छूट गया ना। ओए बाबा, तूने अपनी भविष्यवाणी नहीं की कि 5 मिनट में तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन मैंने तो काम छूटने से पहले ही कह दिया था ना। मैं भी तो तेरे मरने से पहले कह रही हूँ ना। देख जो कुछ भी होता है ना, सब अच्छे के लिए होता है। हाँ, ये किस्मत बदलने वाली है लड़की। अच्छा, कैसे? तुझ पे ना धन की बरसात होने वाली है। खन 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 खन। और अगर नहीं हुई तो तुझे बेच के कर दूंगी छन्ने 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 छन्न। मैं जानती थी कुछ गलत हो रहा है, मुझे लग ही रहा था। अब शिवम ठीक है, वो घर पर है। आप भी हमारे साथ घर चलिए। अब यहाँ अकेले क्या करेंगी? मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? क्योंकि मैं कह रहा हूँ आपसे, आपने इतना सब कुछ किया हमारे लिए, हम इतना तो कर ही सकते हैं। प्लीज चलिए जल्दी। हाँ, तुमने शिवम का इतना ख्याल रखा ना, उतना तो कोई अपना भी नहीं कर सकता। अब आप चलिए। आप ठीक है, मैं सामान लेकर आती हूँ। और हम जाकर कियारा को ढूंढते हैं। चलो। नहीं, मैं ढूंढ के लाता हूँ उसको। हमारे घर में रहती है ना, तो इस लिहाज से। ऋषभ, मैंने कहा ना तुमसे, मैं तुम्हारे लिए रुकूंगी, तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम फुली को लेके घर आओ, मैं कियारा को ढूंढने चाहता हूँ। ओके? अब सुनो, एक सेकंड ना। ये रखना, ये माँ की विभूति है, अपने पास रखना। थैंक यू। और तुम जानते हो ना, अंकल निर्दोष है। सिर्फ राक्षस के लिहाज से, मेरी मॉम को हर्ट करने के इल्जाम से नहीं। हाँ, पर आगे हम उन्हें हर्ट नहीं करने देंगे। हम है ना, हम आंटी का ख्याल रखेंगे। प्लीज ऋषभ। बस एक बार ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर डैड से तो मैं बात करूंगा ही। ऋषभ, अपना ख्याल रखना। चले? चलो। रहना, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, कनकराज जी ऐसा करेंगे। हर चेहरे पर चेहरा, जो जैसा दिखता है वो वैसा है ही नहीं। अब पता नहीं और कितने राज खुलने बाकी। चले। कम्मो, पानी, पानी, कम्मो, ब्रह्म राक्षस मेरे पीछे पड़ा, मुझे बचा ले कम्मो। अरे कम्मो तो कमीनी है, वो नैना के साथ मिलके राक्षस से नैना लड़ाती है। कम्मो तुझे बचाएगी, कम्मो तो तुझे कच्चा खा जाएगी। इतनी जोर से धक्का मारा ससुरी, मेरी कमरिया लचक गई। अब तेरी कमरिया कैसे लचकी? हाँ मैडम जी, धोखेबाजनी, दगाबाजनी, पानी पिला दो बोलती है। हाँ। मौत के मुंह से बच के आई है, ले पानी पी ले, नहीं तो प्यासी मर जाएगी। प्यासा मरेगा तो तेरा ब्रदर, तेरा फादर। लड़की, मॉम, ये हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुकी है, इसे मार देते हैं।
कोई है, कोई निकालो यहाँ से, हेल्प हेल्प हेल्प। कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? मुझे पहले भी लगा था यहाँ कोई है, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, मेरा भ्रम है। लेकिन तुम हो यहाँ, तुम हो। कौन हो तुम? 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 I'm so thankful, Rishabh. I love you. Thank you so much. I love you. Mommy, thank you so much. गलती कर गई थी। पता है, ब्रह्म राक्षस ने मेरे ऊपर अटैक किया था। So scared. शिवम ने मुझे बचाया। वो कनकराज पाखंडी है, कोई बहुत बड़ा पाखंड करने वाला है। मेरी तीसरी आंख फड़क रही है, मुझे संकेत दे रही है। ओए बाबा चुप कर, ये तो मार जूता तेरी तीसरी आंख फोड़ दूंगा, समझा? एक मिनट, सही बोल रहे हैं। शिवम आया था मेरे घर पे, उसने हम सबको बताया कनकराज के बारे में। एक्टिंग अच्छी कर लेते। ये चोट, ये जख्म काफी अच्छे लग रहे हैं। ब्रह्म राक्षस जब पीछे पड़ता है ना तो कैसी चोट देता है ये आपको भी मालूम है। इसकी बकवास मत सुनो मॉम, मार डालते हैं। अच्छी तरह से जानते हो, तुम्हें भी और ब्रह्म राक्षस को भी। और ये भी जानती हूँ कि उस रात तुम वहां थे, तुमने सब कुछ सुन लिया। बस ये नहीं जानती कि ये सारी नौटंकी क्यों कर, किस लिए? रहना के लिए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ रहना चाहिए बस। मतलब वही घिसी पिटी लव स्टोरी? इतना कुछ तुमने प्यार के लिए किया? अरे फूली, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारा बेटा कब से तुम्हारी राह देख रहा है। कैसा है बेटा तू? हाँ, ठीक तो है ना अभी? हाँ? रहना, बेटा ऋषभ कहाँ है? वो कियारा को ढूंढने गया है। अच्छा, युग हमें भी चलना चाहिए बेटा, इन्हें अकेला छोड़ दे। या मॉम। कैसा है तू? हाँ? कनकराज को ढूंढना होगा। मुझे पता करना है कि लड़का वाकई यहाँ चोट लगने की वजह से आया है या मामला कुछ और है। यस मॉम। कियारा, थैंक गॉड यू आर फिट एंड फाइन ना? All thanks to him. यही आया था मुझे ढूंढता हुआ। लेकिन ये कनकराज तो आस्तीन का सांप निकला। तुम लोग ऐसे पाखंडी पे भरोसा कर रहे थे? हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वो। क्यों नहीं सोचा? मैंने तो पहले ही बोला था, वो ढोंगी है, ढोंगी। हमें कनकराज को ढूंढना होगा। पता नहीं वो क्या कांड प्लान कर रहा होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक। बाबा चल, अपनी इस तीसरी आंख से पूछ कि वो पाखंडी ढोंगी कनकराज कहाँ है, पूछ। वो जहाँ कहीं भी हो, इसी गांव की हद में होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। बिल्कुल ठीक है, चलिए ढूंढते हैं। जहाँ भी होगा
नैना के साथ ही होगा, है ना? कौन हो तुम? कौन हो तुम? बचाओ! देखो मेरे 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 पास मत आओ। बचाओ! बचाओ! कौन हो? चिल्ला मत। तुम कौन हो? कौन हो तुम? खाना खा ले। मुझे जिंदा नहीं रहना, मरना चाहती हूँ मैं। नहीं रहना मुझे जिंदा। तू मर गई तो बुराई जीत जाएगी, और तू जिंदा है तो सच्चाई के जीतने की उम्मीद जिंदा है। तुझे जिंदा रहना होगा, तुझे बुराई से लड़ना होगा, और लड़ने के लिए तुझे ताकत की जरूरत होगी। इसीलिए चुपचाप ये खाना खा ले। लेकिन तुम कौन हो? मैं सिर्फ एक परछाई जिसने इस अंधेरे कमरे में अपना दम तोड़ दिया। पर तू जिंदा है और तुझे जिंदा रहना है। पर मेरे सामने तो आओ। मुझे अपना चेहरा दिखाओ। तुम्हारी कोई तो पहचान होगी ना, कोई पहचान होगी, कोई नाम होगा। बोलो तुम कौन हो, और यहाँ इस हाल में कैसे? याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं तुम्हें देखा है। पर सुधा। हाँ, सुधा, जसी दादी की बहू सुधा। हाँ, मैंने आपकी फोटोज देखी। हाँ, लेकिन आप तो मर गई थी ना? जसी दादी ने तो कहा था आप मर गई थी। आप मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मर गई थी तो आप जिंदा कैसे? इससे अच्छा तो मैं डैड के साथ था। कम से कम प्रॉब्लम सिर्फ पैसों की थी। जब से मॉम की हेल्प कर रहा हूँ मेरी तो बैंड ही बजी हुई। ये रोज कोई ना कोई खतरा, और एक काम जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होता यहाँ। ए बाबू, आखिर क्या भाड़े पे दिए क्या? एक चोरनी, तूने मेरी बीवी के गहने चुराए। बोल क्यों? अरे वाह, कल तो कह रहे थे कि लुगाई ने गिफ्ट किए होंगे, और आज कहना है मैंने चोरी की। सोच ले बाबू, क्या बोलना है, कितना तोलना है, और कितना मुंह खोलना है। सोच लिया। तुझे थैंक यू बोलना। आ जाओ रात को। ओ मेरे रात के हमसफर, मैं तुम्हारी लुगाई नहीं। जब मन चाहा उठा लिया, जब मन चाहा पटक दिया। अरे मैं कम्मो हूँ, कम्मो। इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आने वाली। इसकी दवा। ये पुलिका है। इसके बेटे सत्यम ने तो मुझे बदनाम कर दिया। देखते जाओ, अभी तो बहुत कुछ निकलेगा। तू भी कौन सा असली की है? और वो कनकराज के हाथ में वो त्रिशूल और बाबा वाली चाल देखे मुझे लगा कि वो सच में असली है, लेकिन वो तो साला उस राक्षस का दोस्त निकला। निकलना ही था, मैंने पहले ही कहा था तुमसे। हीरा हैं? हैं?
वही ना पकड़ो उसे। मेरी आंखें चली गई, मेरी आंखें। शिवम, ये लो गर्मा गर्म सूप। ये क्या शक्लें बना रहे हो? ये सूप है? हाँ, ये सूप है, करेला और पालक का सूप। नहीं पीऊंगा। नहीं पीऊंगा को क्या मतलब है? पीना पड़ेगा। ज्यादा नाटक मत करो वरना बेड से बांध कर पिलाऊंगी। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। अच्छा, ब्रह्म राक्षस छोड़ दो तुम्हारे पीछे। मैं ब्रह्म राक्षस से डरता नहीं। मैं भी नहीं डरती। चलो पियो। नहीं बट। अरे नहीं नहीं। यम्मी। वाह, what a sight! लग रहे ना बिल्कुल दोनों made for each other। पुराने दोस्त हैं। लेकिन नया प्यार है, दोस्ती प्यार में बदल गई। और थक गई हो तुम और ज्यादा मत बोलो और थक जाओ। Not at all। इतना मजेदार सीन देखने के बाद तो मैं बिल्कुल रिफ्रेश हो गई। Wait, let me capture this। बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों एक दूसरे के साथ। ऋषभ, थैंक गॉड ये तुम्हें मिल गई। मुझे तो डर ही लग गया कि पता नहीं। वो मैंने गांव वालों को कनकराज के बारे में बता दिया है। सब ढूंढ रहे हैं उसे, बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। अरे इसने तो अब शिवम को पकड़ लिया। इसे अब ब्रह्म राक्षस की कोई टेंशन नहीं है। चलो हम चलते हैं यहाँ से। लव बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करना। Take care, Shiv. शिवम, तुम ये पूरा सूप पी लोगे ना? हाँ, क्यों? मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आई। पूरा पी लेना प्लीज प्लीज प्लीज। यारा, सुनो। सुनाओ रे। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करने आई हूँ। गलतफहमी तुम अपनी दूर करो स्वीटहार्ट। नहीं, मैं कोई गलतफहमी भी नहीं जीती। ओह राइट, तुम तो शिवम के साथ जी रही हो ना, लेकिन शिवम के होते हुए तुम ऋषभ को हासिल कर लोगी। ये तुम्हारी गलतफहमी। यही गलतफहमी तुम्हें दूर करने आई। ऋषभ कोई चीज नहीं है जो मिल जाएगा, जो हासिल हो जाएगा। वो एक इंसान, उसके भी सीने में दिल है और उसके दिल में उसी का प्यार जिससे वो प्यार कर। तो तुम जबरदस्ती उसे हासिल नहीं कर सकती। I'm sorry। उससे भी बड़ी बात, तुम और तुम्हारे पैसों से बड़ी एक और चीज है इस दुनिया में जिसे तुम खरीद नहीं सकती। कोई भी नहीं खरीद सकता। इनफैक्ट किस्मत। तो अगर ऋषभ मेरी किस्मत में नहीं लिखा है ना, तो मैं चाहे लाख कोशिश कर लूं, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। पर अगर वो मेरी किस्मत में लिखा है, तो तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, तुम हमको दूर नहीं कर सकते। समझी? ये पूरी कहाँ मिलेगी? कहाँ कहाँ ढूंढूं मैं इसे?
मुझे यहाँ रहना चाहिए या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर मैं जा भी तो नहीं सकती ना। इतना सब कुछ हो रहा है इस घर में, मैं आंटी को अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे लिए अंकल के कितने ताने सुने, मैं कियारा के कुछ ताने नहीं सुन सकती। यहाँ तो कोई नहीं है, शायद हवा की वजह से पत्तों की आवाज थी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये पैरों के निशान, ये तो घर के अंदर जा रहे हैं। किसके पैरों के निशान है? कौन आया है इस वक्त? शिवम रैना के लिए इतना बड़ा झूठ बोलेगा? इसका यकीन करूं या नहीं? क्या क्या कर? इसने कहा तुमसे यहाँ आने? पागल हो गए हो क्या? पागल नहीं हुआ, गुनहगार साबित हो चुका हूँ। पूरा गांव मेरे पीछे पड़ा है। तुम क्या चाहते? पूरा गांव मेरे पीछे आ जाए? अरे मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया। एक नंबर के इडियट हो तुम। इतना समझ में नहीं आया तुम्हारे कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? अरे मुझे कैसे पता चलता? अब तो पता चल गया ना। अब इससे पहले कि पूरी दुनिया को ये पता चल जाए तुम चलो निकलो, जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है, मैं जाता हूं। जाने से पहले मैं तुम्हारी सारी असलियत नीचे जाकर सबको बता दूंगा। ये पैरों के निशान, अच्छा मुझे धमकी दे रहा है? मुझे धमकी दे रहा है? तूने मेरे प्लान की धज्जियां उड़ाई ना? देख देख मैं तेरी धज्जियां कैसे उड़ाती। चल निकल मुझे। मोहिनी आंटी, फिर धक्का दिया तूने मुझे। नहीं कनकराज जी, प्लीज मुझे मत मारी, मैंने कुछ नहीं किया। आंटी रैना, रैना रोको इन्हें, मैंने कुछ नहीं किया। ऋषभ, ऋषभ जल्दी आओ। क्या हो? ऋषभ देखो ना कनकराज जी क्या कर रहे थे। वो उन्होंने आंटी पर अटैक किया, आंटी नीचे गिरी हुई थी। क्या इतनी हिम्मत? तूने मेरी मॉम को हाथ लगा? रैना पुलिस को फोन लगा जल्दी से। मेरे पास फोन नहीं। युग भैया पुलिस को फोन लगाइए जल्दी। हाँ, I'll call the cop. कैसे जिंदगी भर जेल में सड़वाता तुझे? अरे मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रही है। चुप। मोहिनी, डॉक्टर को बुलाए। ठीक हूँ। हवालात की हवा खाएगा, मजा आ जाएगा इसको।